हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। तो ये न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं न्यूमेरिकल्स। और आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं, और जिसने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 4। एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, मतलब एक तार का प्रतिरोध दे रखा है कि 16 ओम है। इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, मतलब 16 ओम प्रतिरोध का तार है, उसको पिघला दिया गया और उसकी लंबाई फिर आधी कर दी गई। नए तार का प्रतिरोध पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुराना प्रतिरोध, मतलब कैपिटल आर है 16 ओम, और इसे पिघलाकर आधी कर दी गई इसकी लंबाई। तो एन कितना है? आधा है। एन कितनी है? मतलब लंबाई कितनी है? आधी है। ठीक है। एग्जाम में कभी कभी इसमें पुराने तार का प्रतिरोध भी पूछ लेते हैं, कभी ये पूछ लेते हैं कि इसकी लंबाई कितने गुना कर दी गई है, तो भी वो इसका मतलब हमसे एन पूछ लेंगे, इसलिए हमने यहाँ गुना लिख दिया गया है। और हमसे पूछा गया है नए तार का प्रतिरोध, तो हम ले लेंगे उससे आर डैश। तो इसका सूत्र होता है नया प्रतिरोध बराबर एन स्क्वायर गुना पुराना प्रतिरोध। आप इस सूत्र को अच्छे से याद रखना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप इसको करके आना कि ऐसे आएगा। इसका सूत्र आप ऐसे लिखना कि नया प्रतिरोध बराबर एन स्क्वायर गुना पुराना प्रतिरोध। ठीक है। तो हमारा नया प्रतिरोध है आर डैश बराबर एन स्क्वायर गुना, और पुराना प्रतिरोध है हमारा आर। तो आर कितना है? 16। एन कितना है? 1/2। तो इसमें 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर डैश है। और जब हम 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4। 1/4 की अगर 16 से काटते हैं तो 4 चौका 16। तो हमारा जो नया प्रतिरोध है तो वो आएगा हमारा आर डैश बराबर 4 ओम, इसका आंसर आएगा। तो इसे 3-4 बार करके देख लेना, आपको ये खुद न्यूमेरिकल अच्छा लगने लगेगा, मतलब इजी लगेगा। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों और उनके द्रव्यमानों का अनुपात हमें दे रखा है। 3:2:1 तो है हमारा लंबाइयों का अनुपात, और 1:2:3 दे रखा है हमें इनके द्रव्यमानों का अनुपात। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो बस आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो ये है इसका सूत्र, R1 R2 R3 का रेशो बराबर है L1 स्क्वायर अपॉन M1 अनुपात L2 स्क्वायर अपॉन M2 अनुपात L3 स्क्वायर अपॉन M3 के। तो इसमें L1 L2 L3 का अनुपात है 3:2:1, और M1 M2 M3 का अनुपात है 1:2:3 के, और हमसे R1 R2 R3 का अनुपात पूछा गया है। तो L1 कितना है? 3, तो क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर अपॉन M1 है 1, तो 1 लिख देंगे। L2 है हमारा 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे, और M2 है 2, तो उसे नीचे लिख देंगे। अब इसमें L3 दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और M3 है 3, तो इसके नीचे 3 कर देंगे। अब बच्चों 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9, और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये आ जाएगा 4/2, और 2 से 4 कटेगा तो आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1/3। अब ये हो गया हमारा 9:2:1/3 के। अब ये इसके तो बटे में कुछ नहीं है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हमने इसका ये हटाना है बटे का, तो हमें उतने से ही ऊपर गुना करनी पड़ेगी, और जितने से यहाँ गुना करेंगे तो इन दोनों में भी उतने से ही गुना करनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ 3 से गुना करें तो फिर ये 3 और 3 कट जाएगा, तो मतलब यहाँ नीचे कुछ नहीं रहेगा। और जब हम यहाँ 3 से गुना कर रहे हैं तो हम इधर भी 3 से गुना करेंगे और इधर भी 3 से गुना करेंगे। तो ये हो गया हमारा 9×3 = 27, ये हुआ 3×2 = 6, और ये 3 से 3 कट गया तो आया 1। तो हमारा आंसर है R1 रेशो R2 रेशो R3 इज इक्वल टू 27:6:1। तो ये है इसका आंसर। और कभी कभी आपसे इसमें L1 L2 L3 का मान भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, या फिर आपको ये L1 L2 L3 की सिर्फ संख्या चेंज करके दे देंगे, वरना पूरा क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आपको जितने भी न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं सभी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, इसीलिए ये आपको कराए जा रहे हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 है, एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाती है। तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर तार के
पहला पूछा है कि इसका प्रतिरोध क्या होगा, दूसरा पूछा है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता बताइए, और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपसे वो कभी कभी अनुगमन वेग भी पूछ सकते हैं या फिर अपवाह वेग और अनुगमन वेग एक ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें हमसे बोला गया कि जो उसकी लंबाई है तार की, तो वो कितनी कर दी गई है, 2 गुनी, तो n आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि इसका प्रतिरोध क्या होगा। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया प्रतिरोध। तो अभी आपको पीछे बताया था कि फॉर्मूला होता है नया प्रतिरोध बराबर n² गुना पुराना प्रतिरोध के, तो वो ही इसमें लगेगा। तो हमारा जो नया होगा प्रतिरोध, तो वो तो होगा हमारा r' बराबर n² गुना r के। r' बराबर n कितना है, 2 है, तो फिर 2 का स्क्वायर गुना r के। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, तो हो जाएगा r' बराबर 4 r के। तो ये कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा प्रतिरोध। अब हमारा सेकंड पूछा गया है इसमें कि पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो इसकी प्रतिरोधकता नियत रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि प्रतिरोधकता चालक पर नहीं बल्कि चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर करती है, क्योंकि प्रतिरोधकता चालक पर नहीं बल्कि चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है, इसलिए इसकी जो प्रतिरोधकता है वो कैसी रहेगी, तो वो हमारी नियत रहेगी। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग क्या है, तो इसका सूत्र होता है वीडी बराबर ईवी अपॉन ml गुना टाउ। वीडी बराबर ईवी अपॉन ml गुना टाउ के, और जो हमारा अनुगमन वेग है वो लंबाई के क्या होता है, तो वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमारा वीडी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसमें जो लंबाई दे रखी थी तो वो n बराबर कितनी दे रखी थी, 2, तो l की जगह रख देंगे 2, तो आ जाएगा अनुगमन वेग आधा हो जाएगा। अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7 है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध को बैटरी के किसी प्रतिरोध के साथ संयोजित किया जाता है यदि परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही हो तो जुड़े प्रतिरोध का मान तथा बैटरी के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात करनी है। तो इसमें हमें विद्युत वाहक बल कैपिटल ई दे रखा है 12 वोल्ट, तो ई आ गया 12 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर दे रखा है इसमें 3 ओम, और इसमें हमें 0.5 एम्पियर की क्या दे रखी है, धारा आई दे रखी है। और हमसे पूछा गया है इसमें जुड़े प्रतिरोध मतलब कैपिटल आर, और दूसरा हमसे पूछा गया है इसमें वी का मान मतलब वोल्टता। तो हमारा इनके बीच है संबंध होता है। तो हमारा आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल और धारा के बीच में संबंध होता है कि I बराबर E बटे R प्लस R। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। तो I कितना दे रखा है, I दे रखा है 0.5 बराबर E दे रखा है 12 और बटे R प्लस 3 हो गया। अब हम अगर इसके नीचे 1 है मान लें और इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये तो आ जाएगा नीचे और जो ये सारा इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारा R प्लस 3 बराबर 12 बटे 0.5 के। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी, फिर इन्हें आपस में काटेंगे तो हो जाएगा 24 आ जाएगा। तो R प्लस 3 बराबर 24 के आ गया। तो हमारा R का मान आएगा 24 में से 3 जाएगा तो R का मान आ जाएगा 21 ओम। तो ये हमारा R का मान है। एक तो आंसर आ गया इसका ये, एक हमसे पूछा गया है इसमें V का मान। तो V का मान क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है V बराबर E माइनस आई आर के। क्या होता है V बराबर E माइनस आई आर के। E था यहाँ 12, I था यहाँ 0.5 गुना R स्मॉल r था 3। तो अगर हम इसकी आपस में गुना कर देते हैं तो आता है 1.5 के। तो जब हमारा 12 में से 1.5 जाएगा तो आएगा 10.5। तो ये है इसका आंसर। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।